ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी और आप सबका इस जर्नी में स्वागत है। हम रोंडा बर्न की बुक पढ़ रहे हैं, द पावर, शक्ति। और वो शक्ति क्या है? शक्ति वो है प्रेम की शक्ति, ग्रेटिट्यूड की शक्ति जो हमारे अंदर भरी हुई है और हमें सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है। इस जर्नी में मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ और दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी जर्नी है, बहुत खूबसूरत जर्नी है। सो यस, आप सब इस जर्नी में हमारे साथ रहिए। प्लीज़ अपने आप को सब म्यूट रखिएगा। थैंक यू एवरीवन। और जो रीडर है प्लीज़ वो अपना नाम नॉमिनेट कीजिए और तब हम इस बुक का एंजॉय कर सकेंगे और इसे लाइफ में अप्लाई करेंगे। करूँ रश्मि दीदी? कोई नया पार्टिसिपेंट आना चाहे तो बोल सकता है। ओके, सो हम इस बुक को, पावर बुक के जो हमारा टॉपिक है धन, धन के प्रति प्रेम, धन को किस तरह से चुंबक बना सकते हैं, इसे हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सबका एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका इस जर्नी में स्वागत करती हूँ। और हमने कल जैसे देखा कि धन को किस तरह से हम प्रेम से अपनी ओर और अधिक अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और बहुत ही मैग्नेटिक होता है कि जब हम प्रेम देते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारी ओर खींचा चलाता है। तो रोंडा बर्न ने अभी हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने लाइफ में अपनी धन को आकर्षित किया। उनकी भी एक वक्त ऐसा था जब उनके जीवन बहुत ही मुश्किल में था, उनके पास धन भी नहीं था और वो चारों तरफ से टूटी हुई थी, ब्रेक हो चुकी थी। तो लेकिन अचानक ही उन्हें एक किताब उन्होंने पढ़ी जो उनकी बेटी हेली ने दी थी उनको, और उसने उनके जीवन में चार चांद लगा दिए, उनके जीवन को खुशहाली से भर दिया, धन से भर दिया। उसी अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने सबके साथ शेयर किया और उन्होंने द सीक्रेट मूवी बनाई और उसके बाद कई बुक्स लिखी जिनमें से एक है द पावर, पावर यानी कि शक्ति। और वो शक्ति हमारे अंदर है, हमें उसे पहचानने की जरूरत है। तो आज हम भी अपने जीवन को बहुत अधिक खुशहाल बना सकते हैं, धन को अपनी ओर मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो हमने कल देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी मूवी को बनाने के लिए, द सीक्रेट मूवी बनाने के लिए किस तरह से अपने अकाउंट से पैसे निकाले और वो गरीबों में, सब लोगों में बांट दिए। उनका जो उसको बांटने में खुशी हुई, जो एहसास हुआ, उसका एहसास उन्होंने हम सबसे शेयर किया है और इसे हम भी महसूस कर सकते हैं। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो क्या खुशी होती है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर माइक ऑन करके बता सकते हैं किस किस को खुशी होती है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। मुझे आई थिंक सभी को होती होगी, मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे हैं जब हम किसी की हेल्प करते हैं। यस, ये एक ऐसी फीलिंग है जो हमें हमारे अंदर है, शक्ति। पीछे किसी के बहुत शोर है, प्लीज अपना माइक म्यूट रखिएगा। सरोज जी, मैंने आपको म्यूट किया है, प्लीज अपने और यस, सो प्लीज सभी अपने आप को म्यूट रखिएगा। शिल्पा जी, आपका पेन इस पर चल रहा है, प्लीज अपने अपने पेन को कंट्रोल कीजिएगा। ओके, सो सभी को बहुत खुशी होती है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। और ये एक ऐसी, हाँ यस, तो एक लाइन में ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बार मुझे भी मेरे साथ 2 से 3 बार ऐसे मौके हुए जब मैं किसी की हेल्प के लिए गई लेकिन मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई। ये एहसास बहुत ही अपने मन को तकलीफ देता है, क्योंकि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसकी हेल्प करने से पहले हमें खुद को खुशी होती है, आंतरिक खुशी होती है, और जो हमारे को बहुत अधिक पॉजिटिविटी से भर देती है, सकारात्मकता से भरती है। यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं कि सोमवार की दोपहर एक अनूठी घटना हुई। यस, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। प्लीज स्टार्ट कीजिए। आपने अपना, राजेश्वरी जी आपने अपना नाम नॉमिनेट किया है।
आप आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम थोड़ी देर मैं पढ़ूं, कैन आई रीड स्वाति राज की सॉन्ग जी आपको? हेलो, हेलो, कैन यू सी माय स्क्रीन? या नो मैम। नो, ओके। सो आई थिंक ये कनेक्शन टूट गया था। मैं इसे दोबारा से आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, यस स्वाति जी। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कहाँ से मैम? सोमवार की दोपहर। सोमवार की दोपहर एक अनूठी घटना हुई। सोमवार की दोपहर एक अनूठी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला मेरे बैंक खाते में $25,000 आ गए। तो ये पैसे वाकई आसमान में सीधे मेरे जीवन और बैंक खाते में टपके थे। मैंने कुछ साल पहले एक मित्र की कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे और उनके भाव ना बढ़ने के कारण उन्हें भूल चुकी थी। लेकिन उस सोमवार को सुबह एक फोन आया और मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने शेयर बेचना। आपकी आवाज रुक गई है स्वाति जी। मैम आपने म्यूट कर दिया था। ओके, सो ओके, ठीक है, आप शुरू कीजिए। ओके, मैंने कुछ साल पहले एक मित्र की कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे और उनके भाव ना बढ़ने के कारण उन्हें भूल चुकी थी। लेकिन उस सोमवार को सुबह एक फोन आया और मुझसे पूछा गया क्या मैं अपने शेयर बेचना चाहती हूँ क्योंकि उसका भाव आसमान छूने लगा है। मैंने हाँ कर दी और सोमवार की दोपहर तक शेयरों की बिक्री का पैसा मेरे बैंक खाते में आ गया। मैंने ज्यादा पैसा पाने के लिए पैसा दान नहीं किया था। यह तो मैंने इसलिए दान दिया था ताकि मैं पैसे के प्रति प्रेम महसूस कर सकूं। मैं पैसे के बारे में जीवन भर से चली आ रही अपनी बुरी भावना को बदलना चाहती थी। अगर मैं पैसा पाने के लिए दान देती तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होता क्योंकि तब मैं प्रेम से प्रेरित होने के बजाय पैसे की कमी के नकारात्मक एहसास से प्रेरित होती। पाने के लिए यहाँ पर लेकिन अगर आप यस मैम ये समझने वाले हैं। कैन यू सी मेरे स्क्रीन पर पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी, आगे पढ़ूं क्या मैं? हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। यस। लेकिन अगर आप पैसा दान देते समय प्रेम महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से यह आपकी ओर वापस लौटेगा। एक आदमी ने परोपकारी भावना से एक धर्मार्थ संगठन को $100 का दान दिया। चेक काटने के 10 घंटे के भीतर ही उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बिक्री कर दी। ये महत्वपूर्ण नहीं कि हम कितना ज्यादा देते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम कितने प्यार से देते हैं। ये बहुत अच्छी लाइन है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना महत्वपूर्ण है ये लाइनें कि यह महत्वपूर्ण नहीं है हम कितना ज्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है हम कितने प्यार से देते हैं। तो प्यार जीवन में सबसे ऊपर है, सर्वोत्तम है। आज किसी के माइक में पीछे से आवाज आ रही है। हाँ जी, रश्मि दीदी आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि आपकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि हमें पैसा कैसे देना चाहिए, कैसे उसका यूज करना चाहिए और कैसे उसे रखना चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप इसे ज्वाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं और लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ एक कोशिकर ही हूँ, सीख भी रही हूँ और जितना मैं जानती हूँ उसे सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो कुछ मैंने अट्रैक्ट किया या जो मेरी लाइफ में है खुशियाँ, मैं चाहती हूँ आप सब भी उसे अट्रैक्ट करें। तो रोंडा बर्न को भी थैंक यू कि उन्होंने हमें ये सब सिखाया, ये सब बातें लिखी और उसे अगर हम फॉलो करते हैं तो वास्तव में उसे अट्रैक्ट करते हैं। तो कई बार हम सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं और उसे फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लाइफ में फॉलो करते हैं तो हम जानते हैं कि वास्तव में वो सब संभव है। आज किसी के माइक में पीछे मैं 1 मिनट सबको म्यूट करती हूँ। ओके, स्वाति जी मुझे लगता है शायद आज आपके पास बहुत ज़्यादा पीछे नॉइस है। सो एक बार अपना पीछे चेक कीजिएगा और तब उसे ऑन कीजिएगा। मैंने अभी आपको म्यूट किया है, जब आप रीड करेंगे तो प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिएगा और यदि श्योर होगा तो प्लीज़ कोई और रीडर अपना नाम नॉमिनेट रखिएगा। ओके, सो ये है महत्वपूर्ण नहीं है।
कि हम कितना ज़्यादा देते हैं। हमने जैसे कल बात की कि हम चैरिटी के लिए कुछ मनी इकट्ठी कर रहे हैं, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि आप सब उसमें सहयोग दे रहे हैं। सो आप उसमें सहयोग बड़े प्यार से दीजिए, जो कुछ देते हैं किसी को भी वो बहुत ही श्रद्धा के साथ दीजिए और इतने अबंडेंस इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि इन्होंने पैसे के लिए, अच्छी फीलिंग्स के लिए दान दिया। उन्होंने बैंक अकाउंट से कुछ डॉलर्स निकाले और सबको, जो गरीबों को या कुछ लोगों को बांट दिए जिन्हें उनकी ज़रूरत थी। उनके पास बहुत मनी नहीं थी उस समय, वो एक बहुत बड़ी मूवी बना रही थी, लेकिन उन्होंने पैसे के लिए अपनी जो थॉट प्रोसेस उनका कि पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं, इस तरह की बातें जैसे आसपास सुनने को मिलती हैं, उस सब अपनी स्थिति को चेंज करने के लिए, अपनी मानसिक स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने उसको शुरू किया कि यस, मुझे इस लाइफ से निकलना होगा और मैं इस तरह से लाइफ नहीं जी सकती। उन्होंने भी, क्योंकि अपने पेरेंट्स के घर में यही सब देखा कि उनकी सैलरी आती है और सैलरी आने के बाद किस तरह से वो खत्म हो जाती है और उसके लिए आभार व्यक्त नहीं किया जाता। लेकिन जब उन्होंने इस चीज को जान लिया तो उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, जीवन में परिवर्तन पाने के लिए फौरन उसको धन के प्रति प्रेम पैदा किया कि यस, धन बहुत अच्छा होता है, बहुत आसानी से मिलता है और हमें हमारे जीवन को जो सुविधाएं मिली हैं वो धन से मिली हैं। सो जब धन के प्रति आभार व्यक्त किया और धन के प्रति प्रेम किया तो उन्होंने बैंक से पैसे निकालकर जब सबको बांटे तो अचानक उन्हें पता चला कि जो कोई उन्होंने कुछ शेयर खरीद रखे थे, वो अचानक शेयर बहुत बढ़ गए हैं और उन्हें उनके अकाउंट में $25,000 आ गई। है ना ये कमाल की बात कि उन्होंने पैसे के प्रति प्रेम दिखाया। उन्होंने जो दान दिया या जो लोगों को बांटा पैसा, वो इसलिए इस भावना से नहीं बांटा कि मुझे इसका कई गुना मिलेगा, बल्कि इस भावना से बांटा कि मैं धन के प्रति प्रेम पैदा कर सकूं अपने अंदर, जो इस समय मेरे अंदर नेगेटिव स्थिति है उसे चेंज कर सकूं। तो अपनी लाइफ में हम भी देख सकते हैं कि अगर हम कभी भी नकारात्मक स्थिति में जा रहे हैं तो हम अपने जीवन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह उसे प्रेम कर सकते हैं। कोई भी स्थिति, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर हम 50%, जैसे हमने तराजू का कांटा देखा कि यदि हम नकारात्मक भाव में जा रहे हैं तो तुरंत हमें अच्छा बनने के लिए, अच्छा करने के लिए कुछ अच्छा करना होगा। तो उन्होंने धन के प्रति प्रेम इसी तरह दिखाया। तो ये लाइनें हम अपनी लाइफ में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं हम कितना ज़्यादा देते हैं। हम किसी को, जैसे हम अपनी गाड़ी में, मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं इंडिया में कभी भी ट्रैवलिंग करती तो अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ थोड़े से छोटे बिस्किट के पैकेट्स रख लेती थी या कोई ऐसे छोटे से पीने के लिए उनका छोटा छोटा सा एप्पल जूस या कुछ रख लेती थी। जैसे गर्मी इतनी पड़ रही है और हमें रास्ते में कोई मिलते हैं, कितनी बार हमारी रेड लाइट पे गाड़ी रुकती है, तो कभी भी किसी भी बच्चे को या जो भी वहाँ पर कई बार काम करते हैं वो हमारी गाड़ी पर सिर्फ एक कपड़ा लगा देते हैं कि मैं आपकी गाड़ी क्लीन कर रहा हूँ, और इसी बीच हम उन्हें वो प्यार से दे सकते हैं, वो बिस्किट के पैकेट दे सकते हैं, कोई जूस दे सकते हैं, लेकिन उसे बहुत प्यार और बहुत ही श्रद्धा के साथ देना चाहिए। जब हम उसे बहुत प्रेम से देते हैं तो प्रेम हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होकर वापस आता है और जितना हम देते हैं वो कई गुना अबंडेंस में हमारे पास आता है। सिर्फ इसे महसूस करने की बात है। अगर हम इस भाव से देंगे कि हमें बदले में मिलेगा तो नो, इट नेवर वर्क्स, कभी वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक सेल्फिश की भावना आ गई कि हम किसी को वापस पाने की भावना से दे रहे हैं। नहीं, हम अगर इस भावना से देते हैं कि इसका बहुत बेनिफिट हो, इसका बहुत लाभ हो, इसकी जरूरत पूरी हो, तो हमारी वो फीलिंग्स यूनिवर्स के पास जाती है और वो ब्रह्मांड हमें भरपूर मात्रा में देता है। तो हम जितना प्यार से देंगे उतना ही प्यार से उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। कितना अच्छा इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि एक व्यक्ति ने परोपकारी भाव से एक धर्मार्थ संगठन को $100 का दान दिया। $100 बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसने जो उसे प्यार से और जितने अधिक भावना के साथ दिया, उसको एकदम तुरंत उसकी एक बहुत बड़ी जीवन में सबसे बड़ी बिक्री हो गई। तो उसको ना जाने लाखों डॉलर्स मिले कि करोड़ों डॉलर्स मिले। इट डिपेंड्स कि आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। इन लाइनों को हम जीवन में उतार सकते हैं। ये है मदर टेरेसा द्वारा कही हुई, नोबल शांति पुरस्कार विजेता धर्मोपदेशक। तो मदर टेरेसा जिन्होंने धर्मोपदेश दिए हैं, कितनी सुंदर लाइनें की हैं। इस लाइनों को बार बार मैं इस पर जोर देना चाहूंगी कि
को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिए। ध्यान दीजिए कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज़्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है हम कितने प्यार से देते हैं। कल मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपका अपनी लाइफ का एग्जाम्पल शेयर किया था आपसे कि जब मैं छोटी थी और ग्रेड 6-7 में पढ़ती थी तो हमारी क्लास में किसी ने इनवाइट किया, वो बहुत, लेकिन उसने जितने प्यार से हमें इनवाइट किया, उसके प्रेम भाव को हम समझ सकते थे। वो बहुत खुश थी और उसकी खुशी को देखकर हम बहुत खुश थे। सो प्रेम प्रेम की भावना भावना आपकी यहाँ पर सब इम्पोर्टेंस रखती है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। यदि थैंक यू। यदि आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं तो इस बुरे एहसास को दूर करने के लिए एक तकनीक आजमाएं। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमीरी के विचार आसपास के राहगीरों की ओर भेजें। उनमें से हर एक का चेहरा देखें, उन्हें बहुत सा पैसा देने और फिर उन्हें मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। इसे एक सेकेंड, महसूस कर स्वाति जी आप अपना माइक थोड़ा सा दूर रखिए, अभी भी थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा है। मैम अब ओके, आ रही है आवाज से? आवाज है लेकिन आज बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। अब ठीक है, एक्चुअली आप मैं शुरू। बाहर बैठ हाँ, तो वो हवा वगैरह की वजह से होगा, क्योंकि उसकी आवाज काफी आती है। ओके, आप स्टार्ट कीजिए। यदि कुछ दिक्कत होती है तो हम फिर किसी और पार्टिसिपेंट्स को करते उनमें हैं। से हर एक का चेहरा देखें और उन्हें बहुत सा पैसा देने और फिर उन्हें मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। मैम जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट में विंडो बंद कर देती हूँ, आवाज सही आएगी। हेलो, अब सही आ रही है मैम? हाँ, अब बेटर है। ओके। उनमें से हर एक का चेहरा देखें, उन्हें बहुत सा पैसा देने और फिर उन्हें मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। इसे महसूस करने के बाद अगले व्यक्ति की ओर बढ़ जाएं। यह काम बहुत ही सरल है, लेकिन यदि आपको वाकई महसूस हो जाता है तो इससे पैसे के बारे में आपकी भावना बदल जाएगी और उसके साथ ही आपके जीवन की आर्थिक परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। ओके, सो स्वाति जी आज आपके पीछे बहुत नॉइस है, सो थैंक यू वेरी मच रीडिंग फॉर Thank you, अस। ma'am. आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, लेकिन पीछे डिस्टरबेंस बहुत है और मैं चाहूंगी कि सबको बहुत अच्छे से ये पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिले, क्योंकि एक हम जब अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं जब पीछे आवाज बिल्कुल क्लियर होती है। थैंक मैं यू सो पढ़ूं क्या? मच। हाँ जी, अभी एक सेकेंड इसको करते हैं, आप शुरू कीजिएगा। हाँ, एक सेकेंड, अभी शायद विनोद जी आपके पीछे भी फैन की आवाज है। आप एक बार ओके, सो हम महसूस कर सकते हैं कि जब भी हम पैसे के बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो अपने आसपास के लोगों को, जो भी राहगीर हैं, उनके चेहरों को देखें। बहुत ही ईजी है, उनके चेहरों को देखें और उनसे ऐसा महसूस करें कि जैसे आपने उनको मनी दी है तो उसकी उनके चेहरे पे जो खुशी आई है, उस मनी से वो जो खरीदेंगे या करेंगे, अपना घर का खाना पीना पूरा करेंगे या जो उनको ज़रूरत है, ज़रूरत का सामान अरेंज करेंगे, तो उससे उनके चेहरे पर जो खुशी आती है उसकी कल्पना करें। और जब हम उसे महसूस करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हम भी अंदर से उतने ही खुश हो रहे हैं। तो इससे हमारे अंदर की पैसे की भावना बदल जाती है और हमारा जीवन, हमारी आर्थिक स्थिति खुद बहुत अच्छी हो जाती है और हम अपनी लाइफ में और अधिक धन को आकर्षित करते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है कि इमेजिन करना, सोचना, खेलना, जैसे हमने अभी पहले इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से प्रकृति के साथ खेलें, इमेजिनेशन के साथ खेलें। जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो हम अपने जीवन में उसे आमंत्रित करते हैं। ओके, यस प्लीज। करियर और व्यवसाय बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर और व्यवसाय। यस, मैं पढ़ूं? हाँ जी, आप स्टार्ट कीजिए। कैरियर और व्यवसाय। सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता। बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। ओके, सो करियर और व्यवसाय। हाँ जी, कैरियर तो और व्यवसाय। हम्म, सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति आपका सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति को मिलाने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम 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 ये प्रतिभा की आत्मा है। निकोलास जोसेफ वान जेविकिन।
आपकी आवाज 1727 भी ब्रेक हो रही है 1817। बहुत। आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है। ओके ओके आई डोंट नो। ओके। फिर मेरे पास ही आ जाता है। ये करियर और व्यवसाय की बात आई है ना, देखिए तो करियर और व्यवसाय को भी ये बहुत आमंत्रित हाँ कर हाँ रही है, अट्रैक्ट कर रही है। सो हम सब के लिए करियर बहुत जरूरी है लाइफ में, यस करियर और व्यवसाय। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम होम मेकर हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वुमेन हैं, या फिर हम एक हमारा छोटा सा बिजनेस है या छोटी सी हमारी जॉब है। हर करियर, हर व्यवसाय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उससे प्रेम करना होगा। जब हम उससे प्रेम करेंगे तभी हम अपनी लाइफ को और सक्सेसफुल बना सकते हैं। कितनी खूबसूरत लाइन है कि सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता, वह बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम प्रेम प्रेम, यह प्रतिभा की आत्मा है। यानी कि जो भी कोई क्वालिटीज इस संसार में जिसके पास भी है वो सब प्रेम से ही है। यानी कि प्रेम प्रेम प्रेम, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने जीवन को प्रेम से सराबोर कर लीजिए, प्रेम से भर लीजिए। आपका कोई करियर है उसके प्रति प्रेम दिखाइए। आपका अगर आप होम मेकर हैं, आप घर में काम करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो उसमें इतना प्रेम डालिए कि जब भी वो कोई खाना खाने बैठे तो आपकी तारीफ, बेमिसाल तारीफ करे, या फिर आप उसे बहुत प्रेम से बनाएं। इसी तरह अपने बिजनेस को, अपने टीम को संभालना हो तो बहुत प्रेम दीजिए। तो प्रेम ही प्रतिभा की आत्मा है। निकोलस जोसेफ वॉन जैक्विन, 1727 1817, डच वैज्ञानिक। सो एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, डच वैज्ञानिक है ये। इन्होंने इसके लिए कहा है कि प्रेम, अपने जो प्रेम है, प्रेम ही प्रतिभा की आत्मा है। यानी आपके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं वो सब प्रेम के आकर्षण की वजह से ही है। यस प्लीज स्टार्ट रजनी जी। यस प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसों को चलाती है, और जो Yes. भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम प्रेम ऊपर देते हैं। कीजिए आप थोड़ा सा माइक पीछे रखिएगा अपना, प्रेम देता है। थोड़े सा माइक पीछे रखिएगा ओके प्लीज। वह पैसों को अब देखिए अब आप आवाज आ रही है ठीक? हाँ अब बेटर है। वह पैसों को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आपको अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए पैसे नहीं कमाना चाहिए। आप तो उस सारे पैसों के हकदार हैं जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपके पास वह सारा पैसा होना ही चाहिए जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आपको तो इससे मिलने वाली खुशी के लिए काम करना चाहिए। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि इससे आप रोमांचित होते हैं। आप रोमांचित होते हैं। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि आप इससे प्रेम करते हैं। और जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो पैसा अपने आप खींचा चला आता है। अगर आप कोई नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे पैसे कमाने का इकलौता तरीका मानते हैं और उससे कतई प्रेम नहीं करते हैं, तो आपको ना तो कभी पैसा मिलेगा, ना ही आपकी प्रिय नौकरी मिलेगी। आपके सपनों की प्रिय नौकरी इसी समय मौजूद है। इसे अपनी ओर लाने के लिए आपको तो बस प्रेम देना है। कल्पना करें और महसूस करें कि वह मनचाही नौकरी आपके पास इसी समय है और वह यकीनन आपको मिल जाएगी। अपनी वर्तमान नौकरी की हर अच्छी चीज खोजें और ऊपर कीजिए और उससे प्रेम करें। और उससे प्रेम करें, क्योंकि जब वह प्रेम देते हैं तो आपकी प्रिय चीजें आपके जीवन में आ जाती है। आपकी प्रिय नौकरी भी आपके जीवन में आ ही जाएगी। एक बेरोजगार व्यक्ति ने अपने मन पसंदीदा पद के लिए आवेदन दिया जिसे वह हमेशा से चाहता था। इसके बाद उसने कंपनी का काल्पनिक ऑफर लेटर बनाया जिसमें उसकी तनख्वाह और बाकी विवरण लिखे थे। उसने अपना बिजनेस कार्ड तैयार किया जिसमें उसके नाम के अलावा कंपनी का लोगो भी था। वह उस कार्ड को देख देखकर इस बात पर कृतज्ञ होता था कि वह उस कंपनी में काम करता है। वह हर कुछ दिन बाद खुद को कंपनी नौकरी मिलने पर बधाई के ईमेल भी भेजता रहा। इस व्यक्ति ने फोन इंटरव्यू के बाद 10 लोगों के पैनल के सामने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के 2 घंटे बाद कंपनी ने उसे फोन पर खबर दी कि उसे नौकरी मिल गई है। इस व्यक्ति को वो नौकरी मिल गई वह हमेशा से चाहता था, और उसने काल्पनिक ऑफर लेटर में अपनी जो तनख्वाह लिखी थी उसे उससे कहीं ज्यादा तनख्वाह मिली। ओके, सो एक व्यक्ति ने किस तरह से अपनी लाइफ में जॉब को अट्रैक्ट किया।
इसमें देख सकते हैं हम कि किस तरह से उसने इमेजिनेशन किया कि उसे जॉब मिल गई है, उसने इंटरव्यू के लिए सारी प्रिपरेशन की, लेकिन सब काल्पनिक तौर पर। तो कभी कभी कल्पना करने से जो आप प्रेम देते हैं जिस जॉब को, जिस काम को, वो आपकी ओर अट्रैक्ट होकर आ जाता है, अट्रैक्ट होकर आपके पास ही मिलता है। सो मैग्नेट की तरह आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और उसने जो तनख्वाह लिखी वो ही उसको मिल गई, उससे ज़्यादा तनख्वाह उसको मिली। तो आज जहाँ भी आप हैं, जिस भी जॉब पर हैं, आप उसके प्रति प्रेम दीजिए। अगर हम सिर्फ ये सोचकर कि हमें जॉब करनी है, काम पूरा हो रहा है, तो हम कभी भी लाइफ में उसे और अधिक अच्छी जॉब को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी काम करें सिर्फ उसे प्रेम दें, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो हमारी ऑफिस से रिलेटेड काम हो, कुछ भी। हम तभी अपनी लाइफ में एबंडेंस प्राप्त कर सकते हैं, प्रचुरता हमें तभी मिलती है जब हम उसके प्रति प्रेम देते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। अगर आपको यह भी ना मालूम हो कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। आपको तो सिर्फ अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देना है, और आप किसी चुंबक की तरह अपनी हर प्रिय चीज को आकर्षित कर लेंगे। प्रेम की भावनाएं आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएगी। आपके सपनों की नौकरी प्रेम की फ्रीक्वेंसी है। पाने के लिए आपको तो वहां पर घर है। सफलता आपका खुशी माइक की भी ब्रेक हो कुंजी रहा है, नहीं है। आपका वाईफाई ब्रेक हो रहा है, दोबारा से इसे पढ़ते मेरा हैं। भी आपके सपनों की नौकरी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है। प्रेम की फ्रीक्वेंसी आपकी जितनी अधिक होगी उतनी ही तेजी से आप उसे अट्रैक्ट करेंगे। प्रेम की फ्रीक्वेंसी अगर इस लेवल पर है, इक्वल है, तो वो इक्वल ही प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप अपनी प्रेम की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो इसी तरह अपनी लाइफ में हमेशा अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, उससे बेटर पाएंगे। तो अल्बर्ट श्वेट्जर की बहुत खूबसूरत लाइनें यहाँ पर है कि सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत बड़ा घर मिल जाएगा तो मैं खुश होऊंगा, मुझे बहुत बड़ी मेरी सपनों की नौकरी मिल जाएगी तो मैं खुश होंगी, या मुझे सोलमेट मिल जाएगा, मेरा ड्रीम बॉय मिल जाएगा, ड्रीम पार्टनर मिल जाएगा तो मैं खुश होऊंगा, या मैं तब खुश होंगी जब मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, तब खुश होऊंगा। नहीं, खुशी की सफलता जो है, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, सफलता की कुंजी है खुशी। यानी कि पहले आप खुश होइए तभी उसे अट्रैक्ट करेंगे। कोई लाइफ पार्टनर चाहता है अपने लिए बहुत अच्छा, तो वो उसकी इमेजिन करे, और उसे इमेजिन करके उसको फील करे और खुश हो कि यस, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, जैसा मैं चाहती हूँ या जैसा मुझे चाहिए वो मुझे जल्द ही मिलने वाला है और मिल ही गया है, ऐसा फील करें तो ही सब संभव है। तभी सफलता खुशी पर ही डिपेंड करती है। सो आपको अगर कुछ पाना है तो उसके लिए पहले खुश होइए। अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए पहले खुश होइए, बहुत खुश होइए, उसे प्रेम दीजिए, तभी सब कुछ संभव हो पाएगा। ओके, सो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो चाहेंगे आपको सब मिलेगा, भरपूर मिलेगा और बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलेगा। सो सफलता खुशी की कुंजी नहीं, बल्कि खुशी सफलता की कुंजी है। नोबेल पुरस्कार विजेता, चिकित्सक, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। वाओ, हमारे पास एक ट्रेजर आ गया है और इस ट्रेजर में से सब लेने के लिए तैयार है? यस यस ओके, सबको चाहिए। सभी को चाहिए। और चलिए इसका सीक्रेट हम शेयर करते हैं। इसका सीक्रेट है प्रेम। ये जो हमें वाइट वाइट अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि हम इसे मान सकते हैं ये ट्रेजर है, और ये ट्रेजर है हमारा दिल। हमारे दिल के अंदर वो प्रेम है। तो आप सबके दिलों में अगर प्रेम भरा है किसी भी चीज के लिए, तो आप उसे पाने में समर्थ हैं। तो आज से हम इसे पाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर समय हम खुश रहें, ज्यादा से ज्यादा खुश रहें। और जब हम ज्यादा से ज्यादा खुश हैं तो देखिएगा ये प्रेम किस तरह से चारों ओर अपने मैग्नेट की तरह धन को, प्यार को, सबको खींचकर हमारी ओर ले आता है। ओके, सो आज आप ही पढ़िए, हमको लगता है आज सब जगह से प्रॉब्लम हो रही है, आज आप पढ़ लीजिए, हमको लगता है। यस मैम, आज आप पढ़िए, आप ही की क्लियर आवाज आ रही है। झूम को हम लोग आज थैंक यू बोलेंगे, सबको थैंक यू नहीं बोल रहे, इसलिए झूम कुछ नहीं किया। थैंक यू झूम, रश्मि जी को पढ़ने के लिए थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छे से। के ज्यादा हकदार रश्मि दीदी आप ही है। रश्मि दीदी की आवाज अच्छी है ना, इसलिए इस ट्रेजर के हकदार हम सब हैं, हम सबको चाहिए, क्योंकि
एक के पास होगा तो हम लोग सारा साथ साथ में हैं, पहले आप है। जी यस, आप सब में बांट दीजिएगा। हम सब साथ हैं और हम सबको इस धन की, इस प्रेम की बहुत जरूरत है और इस संसार को खुश होने की बहुत जरूरत है। यानी कि वासुदैव कुटुंबकम, जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। तो जब हम पूरा परिवार, पूरी पृथ्वी खुश होगी, सब लोग इसके खुश होंगे, तो हम भी खुश हैं। ओके सो देखते हैं, चलो मैं पढ़ती हूँ आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 150 पेज पर पहुंच गए हैं और कैन यू सी माई स्क्रीन? नो रश्मि जी, हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, यस यस, हाँ, दिखाई दे रहे। Okay, now can you see? Yes? Okay. Yes. So, yes. So thank you Zoom, thank you all the participants, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब इसे आराम से देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया। Okay, so yes, आप कुछ शेयर करना चाहती थी? हाँ मैम, ये कि ये वाला जो भजन है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, वो इतना अच्छा गाती है। मतलब यूट्यूब पे उनका वीडियो है कल, और वो उनकी 5-6 साल की पोती है मैम, वो भी गाती है। इतना सुंदर है मैम, कल मैं शेयर करूंगी वो व्हाट्सएप ग्रुप में, सब सुनिएगा। बिल्कुल, मतलब जरूर। और और इतने ये प्रेम से गाती है, क्योंकि वो दीदी बचपन से गा रही हैं। अब तो वो 55 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन वो शुरू से गा रही हैं। जब जब से उन्होंने होश पकड़ा है, तभी से मतलब मेरी बुआ सास की बेटी है, बुआ के साथ शुरू से गा रही हैं वो भजन सुबह उठ के। ये बहुत सुंदर गीत है। मैंने बचपन में सुना था और मेरे रोम रोम में समाया हुआ है, क्योंकि जब जो चीज हम बचपन में, जैसे कहते हैं ना सीड, बचपन का सीड, जैसे तो सीड जब हम करते हैं वही ग्रो होके ट्री बनता है। तो जैसा सीड Yes, डालते हैं वैसा ही मिलता है। इसीलिए बच्चों को ये जो पावर होती है, लर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वो कई बार कई लैंग्वेज सीख जाते हैं और बहुत जल्दी सीखते हैं। बड़े होने पर उसके लिए थोड़ी हमें मुश्किल होती है। ओके सो बहुत ही खूबसूरत गीत है। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओके सो हम यहाँ पर हमने देखा मदर टेरेसा की। हमें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता धर्मोपदेशक है मदर टेरेसा। उन्होंने पूरे विश्व में बहुत अधिक शांति फैलाई है, बहुत अधिक सबको प्रेम दिया है। मैम वो जिस व्यक्ति को देती इससे है। आगे है, इससे हाँ, आगे वाले पेज पर है, ओके कैरियर पर है मैम। स्वाति जी, अब हाँ आपकी आवाज काफी क्लियर आ रही है। आप चाहें तो पढ़ सकती हैं। बीच में कोई डिस्टरबेंस होगी तो हम फिर से करेंगे। ठीक है, ओके। सो हमने ये कर लिया था कि अगर कोई उस व्यक्ति ने किस तरह से अपनी लाइफ में प्रेम किया, उसको बेरोजगार व्यक्ति को अपनी पसंद की नौकरी मिल गई। यस, ये हमारा क्लियर हो गया था। सो यस, हम इस ट्रेजर पर थे। हम ट्रेजर को पाने के लिए कि यस हम सबके पास है। ओके सो यस, प्लीज स्टार्ट कीजिए आप। थैंक यू मैम। व्यवसायिक सफलता के बारे में भी यही सही है। यदि आपका कोई व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा हो जितना कि आप चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आपके व्यवसाय में कोई चीज चिपक नहीं रही है। कारोबार में गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सफलता की कमी को लेकर बुरी भावनाएं देते हैं। भले ही कारोबार अच्छा चल रहा हो, लेकिन हल्की गिरावट आने पर जब आप बुरी भावनाएं देते हैं, बुरी भावनाओं वाली प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसके बाद कारोबार में ज्यादा बड़ी गिरावट आ जाती है। आपके व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचाने वाली सारी प्रेरणाएं और सद्विचार प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर स्थित हैं। इसलिए आपको अपने व्यवसाय के बारे में अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा और खुद को उस सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंचाना होगा जहां तक आप पहुंच सकते हैं। ओके सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो आप अपने बिजनेस को हाई पहुंचा सकते हैं। और यदि आपकी फ्रीक्वेंसी लो है तो आपका बिजनेस कितना भी अच्छा चल रहा हो, लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो है तो वो धीरे धीरे बिजनेस भी डाउन हो जाएगा। सो ऑलवेज अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखिए। जब हम खुश होते हैं, आप देखिए जब हम बाहर से कोई व्यक्ति जॉब करके आता है और घर में एंटर करता है, चाहे वो कितना भी थका हुआ हो, कितना भी
अपने ऑफिस काम से उसके पास बहुत सारा काम हो, लेकिन जब वो घर में एंटर करता है और जब बच्चा प्यार से एकदम से बाहें फैला के उसके पास आता है, तो उसकी सारी थकान गायब हो जाती है। वो एकदम फ्रीक्वेंसी उसकी हाई हो जाती है, खुशी हो जाती है, उसके अंदर प्रेम भर जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा एकदम इतने प्रेम से उसके पास आ रहा है, वो प्रेम से भरा हुआ है, खुश है और बहुत ही रोमांचक है। सो अपने दिल को, अपने मन को हम जब प्रेम से सराबोर रखेंगे, खुशी से अपनी फ्रीक्वेंसी हर चीज की हाई रखेंगे, तो अपनी लाइफ में इन सब चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। जब भी कभी लगे कि हमारा मनोबल डाउन हो रहा है, हम थोड़ा सा अपने आप को कम फील कर रहे हैं, नेगेटिव जोन में लग रहा है कि हम उसमें ना चले जाएं, तो हमेशा अपनी चॉइस की चीजें शुरू कीजिए और हमारा मनोबल ऊपर उठ जाएगा। यस प्लीज स्टार्ट अपने मनोबल को। थैंक यू मैम। अपने मनोबल को ऊंचा उठाने और अच्छा महसूस कराने के लिए कल्पना करें, खेल इजाद करें, खेलें और वह सब करें जो आप कर सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएंगे तो आपका व्यवसाय अपने आप ऊपर उठ जाएगा। हर दिन अपने जीवन के हर पहलू में हर चीज से प्रेम करें। दूसरी कंपनियों की सफलता को देखकर भी वैसे ही रोमांचित हों जैसे आप ही सफल हुए हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी दूसरे की सफलता में खुद को बहुत अधिक खुश महसूस करना और अधिक एक्साइटेड होना, उस चीज के लिए बहुत अधिक रोमांचक होना कि यस, किसी और की सफलता यानी कि मेरी सफलता, मैं भी अपनी और लाइफ में सफलता को अट्रैक्ट कर रही हूँ। और यदि किसी दूसरे की सफलता पर हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं या मन में बुरी फीलिंग्स लाते हैं, तो इट मीन्स हम नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। हमारा बिजनेस, हमारी जॉब, जो भी कुछ चल रही है वो और डाउन हो जाएगी। हमारा हो सकता है प्रमोशन होने वाला वो रुक जाएगा। इसलिए अगर हमारे फ्रेंड का किसी का प्रमोशन हो गया हो, तो उसके लिए दिल खोल के उसे बधाई दीजिए, उसे शुक्रिया अदा कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए उस मोमेंट को, जिससे कि हम अपनी लाइफ में और बेहतर अवसरों को अट्रैक्ट कर सकें। तभी वो हमारे पास मैग्नेट की तरह आती है। यस। यदि आप आप चाहे सफलता के बारे में बाकी अच्छा यहीं पर है अभी। अच्छा महसूस करते यदि हैं। आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं, तो सफलता चाहे किसी की भी हो, वह आकर आपसे चिपक जाएगी। आप चाहे जो व्यवसाय, नौकरी पर काम धंधा करते हो, मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दें। अगर आप मिलने वाले पैसे की तुलना में कम योगदान देते हैं, तो आपके व्यवसाय का या कैरियर का असफल होना तय है। ध्यान रखें, आप जीवन में किसी ध्यान रखें, आप जीवन में किसी दूसरे से कुछ नहीं ले सकते। आप तो हमेशा खुद से ही लेते हैं। इसलिए हमेशा मिलने वाले मूल्य के बराबर योगदान दें। इसे सुनिश्चित करने का इकलौता तरीका मिलने वाले पैसे की तुलना में ज्यादा योगदान देना है। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज्यादा योगदान देते हैं, तो आपका व्यवसाय और कैरियर उड़ान भरने लगेगा। प्रेम आपको अनगिनत तरीकों से दे सकता है। धन सिर्फ एक साधन है जिससे आप जीवन में अपनी प्रिय चीजें पा सकते हैं। सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से आपको जितनी खुशी मिलती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी आपको पैसे से संभव चीजों के बारे में सोचने से मिलती है। इसलिए कल्पना करें। यहाँ पर एक लाइन यस हम मैम। बहुत, प्रेम आपको अनगिनत तरीकों से दे सकता है। यानी कि जब आप किसी के प्रति प्रेम दिखाते हैं, तो जरूरी नहीं है आपको उसी से, वहीं से आपको कुछ रिवार्ड मिले या वहीं से आपको फायदा हो सकता है दूसरे तरीके हो। जैसे अगर हमने अपने काम में बहुत ज्यादा प्रेम दे रहे हैं, किसी को जो कोई जॉब कर रहा है, तो वो ये ना सोचे कि मुझे जॉब मिल गई, अब मुझे इसकी पे तनख्वाह तो मिलेगी ही मिलेगी। वो उसके प्रति प्रेम दे, उससे ज्यादा बढ़कर काम करे, ज्यादा खुशी महसूस करे, तो वो अपनी लाइफ में और जगह से भी अट्रैक्ट करेगा। तो हो सकता है हम कहीं गए हैं, शॉपिंग मॉल गए हैं, तो हमें डिस्काउंट पर चीजें मिल जाए। हो सकता है हमें ऑफिस में ही हमारा बॉस हमें कुछ अच्छी चीज ऑफर कर दे, या हमारा प्रमोशन बढ़ा कर दे, या हो सकता है कि हमें कोई ट्रिप की ऑफर आ जाए, कहीं से भी मिल जाए, एक लॉटरी लग जाए, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि धन, जो प्रेम है, प्रेम हमें अनेकों तरीके से देता है। उसे सिर्फ हमें पहचानना होगा और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट रखना होगा, अट्रैक्ट करना होगा। यस प्लीज कंटिन्यू। इसलिए कल्पना करें कि आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं, वे आपके पास हैं और आप उन्हें कर रहे हैं और आप उनके मालिक हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे, करेंगे। जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है।
प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास अपनी मनचाही चीज ओके, यस, मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं। पैसा उनमें से एक साधन है। यह सोचने की गलती ना करें कि पैसा ही वह एकमात्र साधन है जिससे आपको कुछ मिल सकता है। यह सीमित सोच है और इस पर चलकर आप अपने जीवन को सीमित कर लेंगे। मेरी एक बहन ने बहुत ही अप्रत्याशित और आश्चर्यचकित घटनाओं की श्रृंखला से एक नई कार को आकर्षित किया। एक दिन वह कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में वह फ्लैश फ्लड में फंस गई और उसकी कार पानी में रुक गई। हालांकि पानी का स्तर खतरनाक नहीं था, लेकिन एक आपातकालीन राहत कर्मी ने उसे जबरन सूखी जमीन तक पहुंचा दिया। इस पूरी घटना के दौरान वह हंसती रही। उसके बचाव की खबर रात को टीवी न्यूज पर भी आई। मेरी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी कार को पानी से इतना नुकसान हुआ कि उसका ठीक होना संभव ही नहीं था। 2 सप्ताह के भीतर ही बीमा कंपनी ने उसे एक मोटा चेक दे दिया और उस पैसे से उसने अपने सपनों की कार खरीद ली। इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा यह है कि मेरी बहन उस वक्त अपने मकान का नवीनीकरण करा रही थी, इसलिए उसके पास नई कार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने तो नई कार पाने की कल्पना भी नहीं की थी। फिर उसने उस सुंदर नई कार को अपनी ओर आकर्षित कैसे कर लिया? क्योंकि उसने हमारी दूसरी बहन के नई कार खरीदने पर बहुत ही भावपूर्ण प्रतिक्रिया की थी। वह खबर सुनकर उसके खुशी के आंसू निकल आए। मेरी बहन इतनी खुश हुई और उसने इतनी ज्यादा खुशी दी कि आकर्षण के नियम ने हर तत्व, परिस्थिति और घटना को सक्रिय करके उस तक भी एक नई कार पहुंचा दी। यही तो प्रेम की शक्ति है। हालांकि ओके, सो पहले आपको यहाँ यहाँ पर रुकेंगे कि यही तो प्रेम की शक्ति है। यानी कि प्रेम की शक्ति क्या है? मैग्नेट, अट्रैक्शन, किसी के प्रति प्रेम देना। तो उसने अपनी दूसरी बहन के जब कार आई तो उसके लिए प्रेम दिया, उसे बहुत खुशी हुई, उसे सेलिब्रेट किया। तो उसने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे भी एक नई कार मिल जाएगी, क्योंकि वो अपने घर का निर्माण कर रही थी, अपना घर बना रही थी, तो उसके पास उतनी मनी नहीं थी। लेकिन क्योंकि उसकी दूसरी बहन के पास कार आई और उसे उसने सेलिब्रेट किया, तो उसने उसे अट्रैक्ट किया। और किस तरह से उन्होंने अपनी ये छोटी सी स्टोरी शेयर की है कि जब आप किसी को प्रेम देते हैं तो प्रेम आपके पास किस तरह से वापस मिलता है, कई गुना होकर आपको पता भी नहीं चलता, सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत होती है। तो उन्होंने अपने नए घर के साथ साथ अपनी नई कार को भी अट्रैक्ट किया। यस मैम। हालांकि पहले आपको यह पता नहीं होता कि आपको अपनी मनचाही चीज कैसे मिलेगी, लेकिन प्रेम की शक्ति को सब पता होता है। इसलिए अपने खुद के रास्ते से हट जाएं और आस्था रखें। अपनी मनचाही चीज की कल्पना करें और अपने भीतर खुशी महसूस करें। ऐसा करने पर प्रेम की आकर्षण शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने का आदर्श तरीका खोज लेगी। मानव मस्तिष्क सीमित होता है, जबकि प्रेम की शक्ति की बुद्धिमत्ता असीमित होती है। इसके तरीके हमारी समझ से परे होते हैं। यह सोचकर अपने जीवन को सीमित ना करें कि पैसा ही मनचाही चीज को पाने का इकलौता तरीका है। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य ना बनाएं। इसके बजाय आपका लक्ष्य तो वह बनना, करना या पाना होना चाहिए जो आप बनना, करना या पाना चाहते हैं। यदि आप नया मकान चाहते हैं तो उसमें रहने की खुशी की कल्पना और एहसास करें। यदि आप सुंदर कपड़े, उपकरण या कार चाहते हैं, यदि आप कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश जाकर रहना चाहते हैं, संगीत, अभिनय या खेल का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो इसकी कल्पना करें। ये सारी चीजें अनगिनत तरीकों से आपकी ओर आ सकती हैं। जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसके लिए इमेजिन करना होगा, दिल से उसे प्रेम देना होगा। और उसके लिए हम जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक्स में बात की थी कि उसके लिए तरह तरह के प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, तरह तरह की कटिंग्स यूज़ कर सकते हैं, एक विजन बोर्ड बना सकते हैं और उस पर लगा सकते हैं कि अगर मुझे कहीं ट्रिप पर जाना है तो मैं उस ट्रिप के लिए वहाँ की, जैसे मुझे यूरोप की यात्रा करनी है तो मैं आईफिल टावर की पिक्चर लगाकर उसके चारों तरफ अपने फैमिली की पिक्चर लगा सकती हूँ। या अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी हो, मैं बहुत पतली हूँ, बहुत एकदम परफेक्ट मेरी बॉडी हो, तो किसी ऐसी मॉडल की
तस्वीर लेके मैं वहाँ पर अपने फेस की कटिंग करके वहाँ लगा सकती हूँ और फील कर सकती हूँ। तो जो भी पाना चाहते हैं उसे सिर्फ प्रेम देना होगा, उसकी इमेजिन करनी होगी और उनके लिए इन सब का यूज़ करना होगा। तो जैसे कोई कोई विदेश में जाकर चाहता है कि उसका एडमिशन हो जाए, तो वहाँ जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहता है उसकी कल्पना करे, और ऐसा बिल्कुल संभव है। आज से 10 साल पहले जब मेरी नीज़ ने चाहा कि वो बाहर जाकर पढ़ना चाहती है, वो इंडिया में नहीं पढ़ना चाहती, वो आगे की स्टडी बाहर यूएस में करना चाहती है या फिर कहीं और करना चाहती है, तो उसने उसे प्रेम दिया, उसे अट्रैक्ट किया और फिर वो बाहर चली गई पढ़ने के लिए। सो कैन यू इमेजिन कि ये सच है? आप अपनी लाइफ में देखिए कि आपने अगर छोटी सी चीज को भी अट्रैक्ट किया है तो आप बड़ी चीज को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये सब आपके प्रेम की शक्ति के कारण है। आप इमेजिन कीजिए और अपने आसपास इस तरह का एनवायरनमेंट कीजिए, आप हमेशा अपने दिल को प्रेम से सराबोर रखिए, तो ये सारी कल्पनाएं करने से आप जो चाहते हैं वो सब संभव हो सकता है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस लाइफ, क्योंकि हम इस लाइफ में अमेजिंग लाइफ जीने के लिए ही हुए हैं। हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ बेहतरीन हो, बहुत चार चांद लगे हो हमारी लाइफ में। उसे अट्रैक्ट करने का सबसे तरीका है प्रेम से सराबोर रहिए, प्रेम से भरे रहिए। कितनी सुंदर लाइन है, प्रेम ही सर्वोपरि है। ये बार बार हमें याद दिलाता है कि प्रेम सर्वोत्तम है, प्रेम सर्वोपरि है। इट इज द टॉप मोस्ट थिंग। जो दुनिया में सब कुछ है तो प्रेम ही है। धन भी छोड़कर सब चले जाते हैं, लेकिन प्रेम होता है जो प्रेम हमें बांध कर रखता है, और प्रेम सबको अट्रैक्ट करता है। ओके, यस प्लीज स्टार्ट। थैंक यू धन मैम। धन के एक महत्वपूर्ण नियम पर ध्यान दें। आप धन को प्रेम से पहले या ऊपर नहीं रख सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप प्रेम के आकर्षण के नियम की अवहेलना करते हैं, तो और आपको परिणाम भुगतने होंगे। प्रेम आपके जीवन की सबसे बड़ी नियामक शक्ति होना चाहिए। प्रेम के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। धन एक साधन है जिसे आप प्रेम द्वारा अपनी ओर लाते हैं, लेकिन अगर आप जीवन में धन को प्रेम के ऊपर रखते हैं तो इससे आपको नकारात्मक चीजों के ढेर मिलेंगे। ऐसा संभव नहीं कि आप पैसे के साथ तो प्रेम करें लेकिन लोगों के साथ बदतमीजी भरा और नकारात्मक व्यवहार करें। यदि आपने ऐसा किया तो आपके संबंधों, स्वास्थ्य, सुख शांति और आर्थिक स्थिति में नकारात्मक के द्वार खुल खुल जाएंगे। जाएंगे। कितनी सुंदर बात कही है कि यदि आपके पास धन है तो आप धन से, ऐसा नहीं है कि धन के लिए अभिमान करें और अपने रिश्तों को खराब करें या किसी चीज के लिए प्रेम ना दें, क्योंकि धन प्रेम से ही संभव है। प्रेम से आप सब कुछ पा सकते हैं, प्रेम से आप धन पा सकते हैं, प्रेम से आप अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं। प्रेम सब कुछ है, प्रेम सर्वोपरि है, प्रेम सर्वोत्तम है। बस सब कुछ भूलकर सबसे ऊपर याद रखिए कि प्रेम है। आपके पास अगर बच्चे हैं तो वो प्रेम से हैं, आपके पास आपका स्पाउस है, आपका सोलमेट है या आपका हस्बैंड है तो वो प्रेम से है, आपके पास आपका परिवार है, आपके इन लॉज है या आपके फैमिली है, आपके रिलेशन है, आपके फ्रेंड्स हैं, वो सब प्रेम से हैं। प्रेम सर्वोत्तम है और हमें इसे बार बार याद दिलाना होगा, क्योंकि प्रेम है तो हम सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रेम से ही हम धन को आकर्षित कर सकते हैं। यस। यदि यदि आपको प्रेम की आवश्यकता है तो यह एहसास करने की कोशिश करें कि प्रेम पाने का एकमात्र तरीका प्रेम देना है। आप जितना ज्यादा देते हैं आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा, और इसे देने का एकमात्र तरीका इससे खुद को तब तक लबालब कर लेना है जब तक कि आप चुंबक ना बन जाएं। चार्ल्स हानेल, 1866-1949, नव यस, विचारकवादी लेखक। तो ये लाइनें हमेशा ध्यान रखनी होंगी कि प्रेम देने का जो एहसास है, अगर हम प्रेम जितना ज़्यादा देंगे उतना ही हमें लाइफ में वापस मिलेगा। यानी कि अपने दिल को, अपने मन को हमेशा प्रेम से सराबोर रखिए। जब हम इसे लबालब कर लेते हैं, अपने दिल को भर लेते हैं, हम मैग्नेट बन जाते हैं, तो हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। जीवन की गाड़ी 4 पहियों पर होती है, और जिसमें तन, मन, धन और संबंध, ये चारों होते हैं। जब चारों पहिए हमारे इक्वल होते हैं तभी हमारी गाड़ी सर पर दौड़ती है, बहुत तेज दौड़ती है और बहुत ही शानदार तरीके से चलती है। उसमें एक स्पीड आ जाती है। तो और उसे पाने का सबसे बड़ा तरीका है प्रेम। प्रेम है तो हम सारे सारे पहियों को, सारे अपनी गाड़ी को सर पर दौड़ा सकते हैं और बहुत तेज कर सकते हैं। प्रेम प्रेम देकर ही आप उसके लिए मैग्नेट बन जाइए, हमेशा अपनी ओर आकर्षित कीजिए। आपको यस परिपूर्ण। मैम।
न विचारक वाले लेखक। आपको परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जितने धन की जरूरत है उतना आपके पास होना चाहिए। आपको इसलिए नहीं बनाया गया कि आप पैसे की कमी से कष्ट उठाएं, क्योंकि कष्ट से संसार में नकारात्मकता बढ़ती है। जीवन का सौंदर्य यह है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। ओके, शक्ति के बिंदु। शक्ति के बिंदु। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसों को चलाती है। जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। अगर आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या हैं। यदि आपके पास जरूरत का सारा पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। प्रेम ही है आकर्षण शक्ति है जो पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वह शक्ति है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। सो अभी आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जितना भी मनी आपके पास है, आप उसके लिए अपनी फीलिंग्स सोच सकते हैं कि फीलिंग्स कैसी है। क्योंकि अगर हमारी फीलिंग्स उसके लिए अच्छी है, हम ग्रेटफुल है उसके लिए और बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं और बहुत खुश हैं कि इस पैसे की वजह से आज हमारे पास घर है, परिवार है, सब कुछ है, तो ये अच्छी फीलिंग्स की वजह से हम अपनी लाइफ में और अधिक प्रेम को आकर्षित करेंगे। तो प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो पैसा दिलाती है और पैसे को आपके पास चिपकाती है। यस, प्लीज कंटिन्यू। आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें। मैम ये लाइन समझाइए ना। आपको बिल चुकाते आपको समय बिल अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम कोई चीज लेते हैं तो हमारे पास बिल भी उसके आते हैं। जब बिल आते हैं और हम उसे पे कर रहे होते हैं तो कई बार हमें मन में रहता है कि हम इसे ज्यादा मनी दे रहे हैं या ज्यादा पैसा दे रहे हैं, या कई बार हाँ मैम, हमारे बहुत पास बार आता है। बहुत बार आता है ये, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि हम सुविधा तो लेना चाहते हैं मगर मनी हाँ नहीं देना चाहते। मनी देने के लिए नहीं, हम जब थोड़ा सा पैसा खर्च होता है ना मैम, तब दुख होता है एक बार मन में कि इतना पैसा चला गया। यस, जब पैसा खर्च होता है, अगर दुख होता है तो इट मीन्स हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, और जब वो नेगेटिविटी आ रही है तो इट मीन्स हम अपनी लाइफ में पैसे को रोक रहे हैं आने से। क्योंकि जब भी हम पैसा देंगे, अगर हम अपने दिल को अच्छी फीलिंग से भर लेंगे कि वाओ मेरे पास इतना पैसा है कि मैंने ये चीज खरीदी है। मान लो गर्मी का सीजन शुरू हो गया और हमें एसी की जरूरत है कि सब जगह एसी लगा है, एक रूम में हमें और एसी की जरूरत है, हमने उसके लिए मनी दी है, तो हम उसको फील करेंगे बिल देते हुए कि ये बिल नहीं चेक है। किस तरह से चेक है कि इसकी वजह से मेरे पास एसी आया है, मेरे रूम में एसी लग गया है, ठंडा घर मिलेगा और मुझे कितनी अच्छी फीलिंग आएगी कि जब मैं बाहर से कमरे में आराम करूंगी तो कितना अच्छा फील होगा, मेरी बॉडी कितनी ठंडा ठंडा फील करेगी और मेरा माइंड भी अच्छा रहेगा और मैं बहुत काम कर सकती हूँ, अपने लाइफ को और अधिक उसे प्रोडक्टिव बना सकती हूँ, कुछ और अधिक अच्छी चीजें सीख सकती हूँ। तो उस सुविधा के बारे में जब मैं सोचूंगी तभी मैं उस बिल को देते हुए अच्छा फील करूंगी और धन्यवाद करूंगी। तो इसीलिए थैंक यू दीदी। इसीलिए हाँ, इसका बात यही है कि अगर बिल चुका रहे हैं तो बिल देते समय छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। न्यूज़पेपर आया है, बहुत से लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसका बिल पे करते हैं एवरी मंथ, और कई बार वो न्यूज़पेपर पढ़ते भी नहीं है, वो पूरा मंथ ऐसे ही पढ़े रहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमने उसका फायदा लिया है, हमारे घर में वो है, तो उसको पे करते हुए धन्यवाद अदा करें, शुक्रिया अदा करें, और तभी अपने जीवन में हम अपनी लाइफ में धन को आकर्षित करेंगे। अगर नेगेटिव फीलिंग आई है तो इस मीन्स हम उस 50% से नीचे जा रहे हैं और अपनी लाइफ को अधिक प्रोग्रेसिव होने से रोक रहे हैं, धन आने से रोक रहे हैं। तो धन देते समय उसे कृतज्ञता के साथ दें। हमने घर में मेड से सुविधा ली है, ड्राइवर से सुविधा ली है, ड्राइवर हमें कई बार पूरा महीने ड्राइवर को कोई काम नहीं होता, जैसे अभी पेंडेमिक स्थिति है और हमें, लेकिन क्योंकि ड्राइवर हमारी जॉब पर है हमें उसे पे करना है, तो हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स ना आके अगर पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी कि यस उसका काम था, उसकी जॉब थी, और जब उसके पास उसे बाहर जाना होता है तो वो कई कई घंटे ड्राइव करता है, हम अच्छी फीलिंग्स जब रखेंगे उसके प्रति तो उसको धन देते हुए उसके लिए कृतज्ञता आभार व्यक्त करेंगे और खुश होंगे कि ये सर्विस हमारी लाइफ में है। सो जब हम ऐसा सोचेंगे तब ही हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं।
क्योंकि इस धन से वो अपना घर परिवार चलाएगा। और उस धन को देते हुए हम बहुत शुक्रिया अदा करें कि इसका घर परिवार बहुत अच्छे से रहे और ये धन इसके घर में परिवार में इसके बरकत करे। तो आप देखिए अपनी लाइफ में हमेशा धन को अट्रैक्ट करेंगे। हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया जब हमारे पास ड्राइवर खाली ही रहता था, लेकिन कभी भी किसी के लिए ऐसा नहीं सोचा कि हम इनको मुफ्त में पे कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विस दी है, चाहे वो खाली ही है, लेकिन उसने अपना टाइम दिया है, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल। सो उसे बल्कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा मनी रखकर जब हम देते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है। तो इसीलिए कोई भी बिल चुकाना हो, हमेशा उसे बहुत अधिक ग्रेटिट्यूड के साथ दीजिए धन पर। और जैसा हमने अभी इस बुक में पढ़ा कि हमेशा नोटों को सीधा रख कर दें, अपनी तरफ रख कर दें और देते हुए बहुत अधिक कृतज्ञता के साथ दें, तो अपनी लाइफ हमारी बहुत सुखद हो जाएगी। ओके, आप इतने समय से इस जर्नी में हैं, तो आप सब भी महसूस कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि क्या आपके साथ वास्तव में ऐसा हुआ है कभी कि आपको खुशी हुई हो और खुशी होने के बाद आपको वापस धन कहीं ना कहीं से मिला हो। शेयर कर सकते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। जब किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस अभी करें। हमारा यस ये वाला हमने पढ़ लिया शायद, जब कहीं भी आपके हाथों से कुछ नो, ये पढ़ लिया मैं, नीचे वाला पढ़ रही हूँ मैं। किसी ओके, चीज के लिए पैसे देते समय, हाँ जी, किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने के बजाय खुशी 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 पैसे पैसा देंगे। देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। धन की प्रचुरता के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आप भौतिक मुद्रा का एक खेल भी खेल सकते हैं। हर नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें और पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह अल्टे पलटें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो, वह आकर आपसे चिपक जाएगी। मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दें। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और करियर उड़ान भरने लगेगा। धन सिर्फ एक साधन है जिसे आप जीवन में अपनी प्रिय चीजें पा सकते हैं। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं। पैसा उनमें से एक है। दीदी, मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसों के बराबर योगदान दें। किस टाइप का योगदान? थैंक यू ग्रेटिट्यूड करने उनको। मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के लिए ज़्यादा योगदान देने से मतलब है कि आपको कोई जॉब मिली है, तो जॉब में आपको जो भी कार्य आपके बॉस ने दिया है आप उसे कार्य को तो करें, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा भी कर दे दें। दो चीज आप अगर एक्स्ट्रा करके देते हैं तो आप अपनी और लाइफ में और अधिक मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उससे ज्यादा दिया है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अब मुझे जॉब मिल गई है तो मैं उसमें ज्यादा काम करूं या नहीं करूं, ये मुझे मनी मिलनी ही मिलनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें अधिक योगदान देते हैं तो बॉस को भी पता चलेगा, चाहे वो आप सोच रहे हो उसको पता है या नहीं पता है, बट वो नोटिस करता है। नहीं तो यूनिवर्स नोटिस करता है और वो आपको ऐसे मौके देता है कि आपको जरूर कहीं से आपकी प्रमोशन होगी, इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, कुछ भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने उससे ज्यादा दिया है। इसी तरह एक छोटा सा एग्जाम्पल हम घर में ले लेते हैं कि यदि घर में कोई मेड काम कर रही है और हमने सिर्फ उसे क्लीनिंग के लिए रखा है, वो क्लीनिंग करने के साथ साथ दो काम हमारे एक्स्ट्रा कर देती है, तो हमें दिखाई देता है कि यस इसने एक काम एक्स्ट्रा किया है। हम सब देख सकते हैं। यस, आप बता सकते हैं? देख सकते हैं। यस, हाँ, क्योंकि Yes. जब वो दो काम एक्स्ट्रा करती है तो हमारे मन में उसके लिए प्रेम होता है कि यस इसने बिना कहे मेरे दो काम एक्स्ट्रा कर दिए। या साथ में मुझे जरूरत पड़ी कि मार्केट से सब्जी आनी है और नहीं आ पाई है, या कोई भी एक्स्ट्रा काम जो हमने उसे बता दिया या उसने खुद देखा और एक्स्ट्रा कर दिया, तो हमें खुद ब खुद उसके लिए प्रेम होता है और हम उसे एक्स्ट्रा देते हैं। तो यूनिवर्स भी यही करता है। आज हम जिस भी जगह पर हैं, आज मेरा बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, मैं उस बिजनेस में ज्यादा योगदान देती हूँ। मैं अगर होम मेकर हूँ और मैं घर में अच्छे से काम कर रही हूँ और अपने पूरे परिवार को अधिक खुश रखती हूँ, उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाती हूँ
और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करती हूँ, तो यूनिवर्स को भी दिख रहा है और मेरे परिवार को भी दिख रहा है, तो हमें बदले में बहुत अधिक मिलता है। और वो कहाँ से मिलता है आप खुद महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जब आपकी लाइफ में आएगा तो सोचेंगे वाओ, इट्स अमेजिंग, ये कैसे संभव हुआ, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो सोचते नहीं, अचानक ही पता चलता है कि वाओ, आपको किसी ने एक शानदार पार्टी में बुलाया है, या फिर किसी बर्थडे पार्टी में आप जा रहे हैं, या किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, जो अचानक कुछ भी गुड न्यूज़ मिल जाती है, या कहीं शॉपिंग के लिए गए तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो इट मीन्स आप अपने जीवन में हर काम अधिक कर रहे हैं, योगदान अधिक दे रहे हैं, तो आपको भर भर के मिलेगा, यानी कि अबंडेंस में मिलेगा, प्रचुरता में मिलेगा। सो सिर्फ अपने दिल को प्रेम से सराबोर रखिए, खुश रहिए, और अपने दिल को जितना प्योरिटी के साथ हम करते हैं वो हमें मिलता है। ओके, सो धन सिर्फ एक साधन है। हमने देखा है कि धन सिर्फ एक साधन है, यानी कि ये सिर्फ एक पावर है जिसमें हम जितना अधिक डाल सकते हैं उसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमने आज किया। इसमें काफ़ी सारी बीच में दिक्कत भी आई, बाधाएं भी आई। बाधाएं आई, लेकिन फिर भी उस स्थिति को हमने पार कर लिया और हमने इसे कंप्लीट किया। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत ही अमेजिंग है। तो यही सिखाती है कि आप लाइफ में प्रेम से भरा सराबोर रहिए, प्रेम भर कर रखिए। जितना प्रेम करेंगे आपकी लाइफ उतनी ही चमकदार होगी, उतनी शानदार होगी। सो आपको किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जितने एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं उतना ही लाइफ और अधिक अट्रैक्ट करती है। मैं अभी कल मॉर्निंग में उठी तो सर में दर्द था, थोड़ी सी नेगेटिव नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा सर में भारीपन था। सो मेरा सारा दिन में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा, लेकिन फिर भी मैं हैप्पी थी कि एटलीस्ट मैं सब काम कर सकती हूँ। मुझे एक बार को लगा मेरी जूम मीटिंग होगी या नहीं होगी, बट वो भी हो गई। सो अपने को मैंने 50% से ऊपर ही रखा कि यस, हम सब कुछ कर सकते हैं, और वी आर वेरी हैप्पी, वी आर सो ब्लेस्ड। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, आप सबके पेशेंस के लिए, आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू स्वाति जी, आप रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर पढ़ा, हालांकि आंधी तूफान बीच में आए, लेकिन अब संभव। स्वाति जी की आवाज बहुत अच्छी है। अरे आप सबकी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा पढ़ते हो आप, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हो। क्वेश्चन जो आते हैं वो काफी लोगों की समस्याओं के समाधान करते हैं। सो क्वेश्चन जब भी हो तो जरूर कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। सो टेक्स्ट पे डालते हैं निखार वाले, तो अपन लोग अपनी ब्रॉडकास्ट जो भी है उसमें आई डोंट नो, कोई कुछ कह रहे हैं। ओके, सो मनी मैग्नेट बनिए, प्रेम से सराबोर रखिए अपने दिल को, अपने आप खुश रहिए, सबको खुश रखिए। इसी मैसेज के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रश्मि दीदी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। यस, सब में पॉजिटिव करने के लिए थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। जूम का आजकल उसने ठीक कर दिया सब। थैंक यू। जूम को थैंक यू बोलिए, जो आवाज ठीक हो गई सबकी।